नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टीट्यूटर के आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे हम स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के इससे पहले हमने चर्चा किया था स्विंग ट्रेडिंग के डिफरेंट इंडिकेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो है और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग का डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैंने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज के फर्स्ट पार्ट में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस कैप्चर करते हैं और वो हो सकता है डेज हो, वीक्स हो या मंथ्स भी हो सकता है। स्विंग ट्रेडर्स जनरली टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को यूज करते हैं टू सिलेक्ट एनी स्टॉक्स। डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंटर्स जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। फर्स्ट पॉइंट हो गया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है जिसमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, जिसमें आपको स्लिपेजेस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया वोलाटिलिटी। हम देखेंगे कि सफिशिएंट प्राइस स्विंग्स हो रहा है कि नहीं। अगर कोई भी प्राइस स्विंग्स नहीं है देन कोई मतलब नहीं है उसमें स्विंग ट्रेडिंग करने में। नेक्स्ट पॉइंट है एक क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर कॉन्सोलिडेट होगा एक स्टॉक्स देन उसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं सकते, क्योंकि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है वेदर इट इज़ प्राइस गोइंग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। अब फाइनल पॉइंट है आपको फोकस करना पड़ेगा सेक्टर जो अप ट्रेंड में होगा, जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई सेक्टर अप ट्रेंड में होता है। कुछ सेक्टर्स रहते हैं जो अप ट्रेंड में रहता है और कुछ सेक्टर कंसोलिडेट होते हैं। तो आपको उन्हीं स्टॉक्स को लेना पड़ेगा जिन सेक्टर्स में अप ट्रेंड अभी भी जारी है। इस स्विंग ट्रेडिंग के सीरीज में हम 5 स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, जिस 5 स्ट्रैटेजी यूज करके आप स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आज उसका पहला भाग है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। कैसे आप डिफरेंट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से आप पता कर सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक रेडी हो रहा है, और उसको कैसे स्क्रीनर से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रैटेजी में जैसे क्रॉसओवर होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, उस टाइम पे हमको वो सिग्नल देता है एंट्री करने के लिए, और एग्जिट उसका कहाँ करना है वो भी हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। 2 टाइप का क्रॉसओवर होगा, आइदर बुलिश क्रॉसओवर होगा या बियरिश क्रॉसओवर होगा। जहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होगा वहाँ पे बाय करेंगे, और जहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर होगा वहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर कब होगा? जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को, और बियरिश का क्रॉसओवर उसका ऑपोजिट है, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसेस एंड मूव्स बिलो द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अब डायरेक्टली चलते हैं चार्टिंग पे, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक स्क्रीनर बना रखा है, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। स्क्रीनर से जाने से पहले एक बार कुछ एग्जाम्पल्स में चेक करते हैं कि कैसे एक बार वो मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद कैसे मूवमेंट होता है, वो चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट में। पहला जो चार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो वोल्टास। आप देखिए वोल्टास का यहाँ पे डेली चार्ट है ये, और डेली चार्ट में आप अगर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये है 10 डेमा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है 10 डेमा, ये 20 डेमा, ये 50, ये 100 एंड ये 200। अब हमारा क्या था कि जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू यू कैन एंटर इन ए स्विंग ट्रेड। आप अगर देखेंगे 10 और 20 डेमा यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं 200 डेमा को। ये फर्स्ट साइन आप एंट्री अगर करना है तो आपको एंट्री ऐसा नहीं करना है कि एक बार में हो गया। अब यहाँ पे पहले कोई रेजिस्टेंस था, ये पहले आपको चेक करना है। अगर है तो उसको कैसे रिएक्ट करता है। अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्शन यहाँ पे आया। और यहाँ पे जब अब 2 टाइम में आपका इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, आइदर आपको पूरे यहाँ पे बाय करना है, या जब इसको ब्रेकआउट किया तब बाय करना है। अगर यहाँ पे करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, या इसके नीचे हो जाएगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपका होगा। और आप जब तक ये 20 डेमा को नीचे क्लोज ना करें तब तक आपका ये कंटिन्यूसली आप इसमें रह सकते हैं इस ट्रेड में। और यहाँ पे अगर सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर इसको सब यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये बेस्ट ऑप्शन है, ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है ये 10 और 20 डेमा के नीचे 200 डेमा के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा, और आप लंबे टाइम तक जा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं, इसने 10 और 20 डेमा को यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कितने बड़ा, यहाँ पे 900 से लेके ये अगर पॉइंट अराउंड 870-80 का था, यहाँ से ये आपका जो टारगेट है वो 1072। जब तक 20 डेमा के नीचे क्लोज ना दे तब तक आपको इसमें बने रहना चाहिए। यहाँ पे 20 डेमा में नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिया तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं। हो सकता है आप इसमें से सपोज आपने 100% क्वांटिटी आपने लगाया था, उसमें से आप इस यहाँ पे 40-50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और रेस्ट को आपको फिर भी कैरी करके लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे आपको मूवमेंट मिला, और ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर यहाँ पे गया।
तो ये कितना बड़ा टारगेट आपको अराउंड 1500। कहाँ पे हमने एंट्री किया था? हमने एंट्री किया था 875 के राउंड। अभी यहाँ पे 1500 हो सकता है आपने 40-50% आपने बुक कर लिया है 1072 इस एरिया में आपने बुक कर लिया है, फिर भी आपको 200 आपको अभी पॉइंट्स का मिला, जो कि अराउंड 30% होता है, या 25% से 30% का आपको गेन होता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, ये मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 10 और 20 डेमा, ये हो गया 10 और ये 20 डेमा, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ 200 डेमा को, ये 200 डेमा है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, और यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद अगर यहाँ पे आपका एंट्री भी बनता है तो आप देखिए, अगर 10 डेमा को भी इसने कभी भी ब्रीच नहीं किया, यहाँ तक इसने ब्रीच नहीं किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक ऊपर में रेजिस्टेंस था, तो यहाँ तक एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस तक आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये होगा स्टॉप लॉस का रीजन, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आप देखिए कितना बड़ा टारगेट, एटलीस्ट 10 to 15% का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। और ये कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसका अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कि ये कैसे रिएक्ट करता है जब ये 20 और 10 डेमा को क्रॉसओवर करता है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब डायरेक्टली आ जाते हैं चार्टिंग में। चार्टिंग में ये मैंने ऑलरेडी इसको सेव करके रखा है। यहाँ पे आपको लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली EMA क्लोज 20 क्रॉस्ड एबव डेली EMA क्लोज 200। इसका मतलब 20 डेमा जब क्रॉस करेगा 200 डेमा को, ये एक यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। वॉल्यूम ग्रेटर दैन इक्वल टू नंबर 100,000, यहाँ पे इतना अगर दोनों क्राइटेरिया मीट करेगा, ये क्राइटेरिया तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एटलीस्ट वॉल्यूम होना चाहिए। विदाउट वॉल्यूम आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा, हाई वॉल्यूम में आपको एंटर ही करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों चीज़ आपको देखना है, हाई वॉल्यूम और जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस्ड ओवर द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ये दोनों अगर आप मीट करेगा तो आप इसको हम रन कर लेते हैं। एक बार रन करके हम चेक करेंगे क्या क्या आया यहाँ पे। जबकि यहाँ पे आपको 4 स्टॉक है, आप ये भी ध्यान में रखिए कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नॉट SMA नहीं है, EMA है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको 4 ही मिला। इस 4 में एक हो गया मोवाना सुगर्स, JK पेपर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक एंड पारादीप फॉस्फेट्स। इन चारों में से 1-2 को हम चेक कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट में। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं JK पेपर का। JK पेपर में आप देखिए यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है अभी 10 और 20 डेमा, अभी 200 डेमा ये ब्लू लाइन है, 10 और 20 डेमा अभी क्रॉस कर रहा है ब्लू लाइन को। पहले भी इसने ट्राई करने की कोशिश किया था यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए ये रेजिस्टेंस उससे पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो उसका डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आया। तो ऑब्वियसली बात है, जब फर्स्ट टाइम ये कोई रेजिस्टेंस फेस करता है तो बैक आता है, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे बना के आप देख सकते हैं फिर से जा रहा है। अब इस बार में इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपको ईजिली 420 तक मिल जाएगा, 408 से 420 तक मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 385 से लेके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है पहले इसने फेस किया था, इसको अगर ब्रेक करेगा, आपको ये भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली ब्लाइंडली अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो मैं इसमें ट्रेड में एंटर कर दूँ। आपको देखना पड़ेगा कि पिछला रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं है कि क्रॉस करने के बाद तुरंत ही ऊपर है रेजिस्टेंस। अगर है रेजिस्टेंस तो आपको वेट करना पड़ेगा अगेन टू ब्रेक द रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए फिर से बैक आया और यहाँ पे फिर से जा रहा है, और इस बार इसको ब्रेक करेगा विथ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो अभी है, क्योंकि हमने वॉल्यूम के बेसिस पे ले रहे हैं। तो आपका जो पहला टारगेट होगा 408 का होगा और नेक्स्ट टारगेट होगा 420 का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पारादीप फॉस्फेट। पारादीप फॉस्फेट में आप देखिए यहाँ पे इस एरिया में इसने क्रॉस तो किया है, बट यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, आपको बहुत सारा अदर चीज़ को भी देखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको हर एक टेक्निकल एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, और इस ट्रायंगल शेप का आउट यहाँ पे अगर ब्रेक होता है विथ हायर वॉल्यूम, यहाँ पे जो वीकली रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर ये ब्रेक किया तो जाके ये जो नेक्स्ट टारगेट 80 के पास जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे जो वीकली रेजिस्टेंस है वो 76 तक है। तो इस एरिया में ट्रायंगल शेप का भी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होगा तो इजीली आपको यहाँ से 10 रुपीज़ 69 से अराउंड 80 रुपीज़ तक आपको टारगेट मिल सकता है। बट आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट का। इन द चांस कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो नीचे का यहाँ पे सपोर्ट तक आएगा, और यहाँ पे अगर सपोर्ट तक आता है तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद का
फिर से अगर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉटम के बाद होगा, तो यहाँ पे इजीली आपको 80 टारगेट मिल सकता है। आपको इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम और एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ये 5 पार्ट का सीरीज़ है, तो कोई एक भी पार्ट आप मिस मत कीजिए। और यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।